पर एक बार जलना पड़ेगा प्यारे, एक बार हिम्मत कर लो, एक बार कमर कस लो, एक बार जलने के लिए राजी हो जाओ, एक बार निश्चय कर लो मुझे जलना है बस। आप कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, विश्वास कीजिए। हम यही टूट जाते हैं, कब तक झेलें, कब तक जलें। ये बात समझिए, प्रवचन नहीं है, हृदय की बात कह रहा हूं। एक बार हृदय की निष्ठा हो गई, पूरा विश्व आपको परास्त नहीं कर सकता, विश्वास कीजिए। जब तक ये पशुता दूर नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में कहीं संभावना ही नहीं बन सकती कि हम प्यारी जू के श्री चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त करें। जैसे एक साधारण पशु चाहने वाला, वो कभी कामना ही नहीं कर सकता कि मैं राष्ट्रपति पद पे बैठूं और देश का शासन संभालूं, क्योंकि उसे पता है। ऐसे ही हमारे हृदय में बैठ गया है, हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। इसीलिए जब हमारे हृदय में बात डाली जाती है श्रवणेंद्रिय के द्वारा कि आप श्री जी के हैं, आप ठाकुर जी के हैं, आप भगवत अनुराग के मार्ग में कदम रखिए और उनको प्राप्त कीजिए, तो मन घबरा जाता है, भय पैदा होता है। कैसे निर्वाह होगा जीवन? जीवन भर विषय नहीं भोगने, जीवन भर विषय नहीं भोगने, बस घबराहट। यहां उपासक समझे, ये उसकी घबराहट नहीं है, ये उसकी घबराहट है जिसने सदैव तुम्हें घबराहट दी है। ये वो मन, वो विषय इंद्रियां, वो घबरा जाती है। सच्चिदानंद रस की प्राप्ति की बात सुनने पर घबरा जाती है। विचारवान उपासक यही सावधान हो जाए। उस घबराहट को, उस मन की मलिनता को, उस पशुता को अपना मान लेता है और वो घबरा करके परमार्थ के साधन से रहित होना अच्छा समझता है, सुखद समझता है, आनंदवर्धक समझता है। ये अविवेक, ये अविद्या, ये पशुता ही हमें भोगों में लगाए हुए है। जिन भोगों के लिए तुम दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यतीत कर रहे हो, वो तो पशु पक्षी कीट पतिंगा हर योनियों में है। अगर उसमें तृप्ति होती तो न जाने कितने काल से लेकर आज तक आप विषय सेवन ही करते रहे हैं। विश्वास कीजिए, कभी भी कहीं भी किसी को सुख नहीं मिला। सुख मिलता तो हृदय तृप्त हो जाता और निकल पड़ता हृदय से, पायो परम विश्राम, अब कछु नाथ न चाहिए मोर। नहीं चाहिए प्रभु, प्रभु से कहने लगता है नहीं चाहिए नाथ। अब ये आ गया, भगवत पार्षद स्वरूप जागृत हो गया। अब ब्रह्मा के रचे हुए किसी भी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उस विवेकवान भगवत पार्षद स्वरूप उपासक के हृदय में भोग वासना पैदा कर दे। समस्त विषयों में रहते हुए भी वो ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ऐसे रहता है। बिल्कुल सत्य समझ लीजिए, एक जन्म आप थोड़ा सा जलन सहने के लिए तैयार हो जाइए। ये चिंतन चल रहा है, उपासक घबराए ना, ये बहुत अनुभव की बात कह रहा हूं। यदि आप जले तो हमारी लाडली जो आपकी जलन बुझाने के लिए बरसेंगी, वो आप उस वर्षा में भीगेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। कोई दयालु पुरुष जब देखता है सामने वाला जल रहा है तो कोशिश करता है बुझाने की। फिर हमारी स्वामिनी जी तो दयालुता की, कृपालुता की, मृदुता की समुद्र है, अगाध समुद्र है। वो अपने शरणागत को जलते हुए कैसे देख सकती है? पर एक बार जलना पड़ेगा प्यारे, एक बार हिम्मत कर लो, एक बार कमर कस लो, एक बार जलने के लिए राजी हो जाओ। दूरा दपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये जलन सहना है। परिवार के सुख का त्याग कर दो। अर्थ के द्वारा भोगे हुए सुखों को हृदय से स्वीकार मत करो। प्रारब्धानुसार शरीर कैसी भी परिस्थिति में रहे, प्रारब्ध शरीर के ऊपर आता है, स्वरूप पे नहीं। विवेकवान बनो, प्रारब्ध का भोग मत करो। अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को जब नहीं भोगोगे तो हृदय जलेगा। अंदर से स्वीकार नहीं करोगे स्वजन सुख तो हृदय जलेगा। किसी भी तप आदि साधन के द्वारा प्राप्त होने वाले लोकांतरों की सिद्धियां या और भी जो दिव्य सुख हैं उनको नहीं स्वीकार कर तो जलेगा मन। इसी जलन को देखकर मेरी लाडली जो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, बार बार इसलिए कह रहा हूं, हम यही फंसे हैं। हमारा निरंतर भजन इसीलिए नहीं होता, हमारे हृदय में व्याकुलता इसीलिए नहीं होती।
ये प्रपंच बड़ा विस्तृत रूप से फैला हुआ है जो हमें मुक्त होने में बहुत बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए प्यारे, एक बार निश्चय कर लो, मुझे जलना है बस। आप कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये जन्म हमने लाडली जी को दिया। अब इस जन्म में चाहे जितनी विपत्तियां, संकट या भोगों का सानिध्य या सुविधाएं या अनुकूल परिस्थितियां आवें, लेकिन मेरे चिंतन को नहीं रोक सकती। ऐसी दृढ़ता धारण करो, किसी भी परिस्थिति में चिंतन ना छूटे। बाजी जीत जाओगे। लाडली जो हमारे पक्ष में है, नागरिदास इस जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, वो जिता देंगी। एक बार आप निश्चय करो कि मुझे जलना है। ये जो आप टूट रहे हैं, आपको विषय परास्त कर रहे हैं, आप अंदर से अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, अध्यात्म बल क्षीण हो रहा है, उसका कारण आपकी असावधानी है। आप उस जलन को यदि मिटाने के लिए कोई अन्य सहयोग ले लिया तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धारा में आप नहीं भींग सकते। आप इस धारा में नहीं आ पाएंगे जो त्रिगुणातीत धारा है, कालातीत धारा है, अपार आनंद ही आनंद। इसके लिए आपको कहीं भी एकांत में भी अपनी आंतरिक जलन मिटाना नहीं है। बस ये आप निश्चय कीजिए, मुझे किसी भी विषय से अपने हृदय की जलन नहीं बुझानी, मुझे जलन बढ़ानी है। ये जलन इतनी बढ़ जाए कि मैं जी न पाऊं, असहनीय हो जाए और पुकार पड़ूं, लाडली अब जिया नहीं जा रहा। बस यही विरह का रूप धारण कर लेता है। इतना अभाव पैदा हो जाए हृदय में लाडली जी के प्रति कि जिया ना जाए। अभी हमारे अंदर अभाव नहीं है, अभी विषयों का अभाव प्रतीत हो रहा है, श्री जी का नहीं हो रहा। देख लो, सत्यता से देख लो। अभी हमारे अंदर शरीर सुख, इंद्रिय सुख ही विश्राम भूमि लग रही है। अभी श्री राधा जुग चरण निवास ये विश्राम भूमि नहीं हृदय में जागृत हुई। मेरे लाडली जी के गोरे चरणारविंद अभी तक हृदय में स्फुरित नहीं हुए। कैसे जीऊं? रात दिन तुम्हारा हृदय इस बात के लिए जलने लगे, आपके हृदय में इतनी व्याकुलता बढ़ जाए कि आपका कहीं भी कोई भी धैर्य बंधा न पावे। कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान मेरे मन का रंजन न कर पावे। मेरा मन इस ऊंचाई पे चढ़े, किसी भी व्यक्ति के मिलने से, वस्तु के मिलने से, पद प्रतिष्ठा से, भोग से कहीं भी मेरा मन राजी न हो। वो जलता ही रहे। वो तभी राजी हो जब वैद्य संवरिया हो, प्यारे मिले, प्रीतम मिले। विश्वास कीजिए, हम यही टूट जाते हैं। कब तक झेलें, कब तक जले? ये क्यों? ये कभी प्रश्न आया तुम्हारे हृदय में? कब तक भोगे? अनंत जन्म बीत गए, वही इस मलमूत्र के भांड शरीर में मैं करके अपना अहम स्थापित करके बराबर उसी को भोगते रहे, उसी को भोगने की फिर चाह। कब तक? कभी ऐसा प्रश्न किया मन से? ये तो प्रश्न आ जाता है, कब तक सहूं? लेकिन ये प्रश्न आता है कभी, कब तक भोगूं? कब तक इसको भोगूं? हे नाथ, अब तो कृपा कर दो, हटाओ इस प्रपंच से। ये हृदय में कभी प्रश्न आता है, कब तक? अनादिकाल से जब से सृष्टि रची गई इसी को भोग रहा हूं, आज तक खोज रहा हूं, लेकिन क्या विश्राम मिला? क्या वस्तु मिली? नहीं मिली। आप अपने इस जीवन को लाडली लाल को दे दीजिए। लाडली लाल को देने का तात्पर्य है उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके प्रेमी जनों का संग। हृदय में किसी भी अन्य सुख को स्वीकार मत कीजिए, तो आपको महासुख की प्राप्ति होगी। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप अध्यात्म बलहीन हो जाते हैं। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। ये जीवन है, जीवन। जहां आपने साइड में एकांत में किसी भी इंद्री के सुख को स्वीकार किया तो आपका वो जो जलन बढ़ी थी वो नीचे दब जाती है। बार बार यही मरण जन्म, बार बार भोग, बार बार यही हमारी प्रक्रिया चल रही। फिर हार करके हम कहते हम इस योग्य नहीं। क्यों? आप इंद्री मन को स्वीकार करके ही तो ऐसी दशा को प्राप्त हो रहे हो। आप सावधान हो जाइए। कभी भी साइड से, एकांत में, कभी भी अन्य जगह से आप अपने मन को लगाइए मत, उसको चैन मत लेने दीजिए। यही साधना है, यही सावधानी है। अगर आपने साइड में किसी भी सुख को भोगा तो आपके जो अंदर जलन बढ़ी थी, वो जो विरह बढ़ने वाला था, जो व्याकुलता बढ़ने, वो बैठ जाएगी। वो आपको लगता है बड़े चैन से जीवन कट रहा है। नहीं चाहिए ऐसा चैन, ऐसा नहीं चाहिए चैन, ऐसा नहीं चाहिए विश्राम, ऐसी नहीं चाहिए शांति जिसमें कुछ क्षण बाद फिर एक नवीन तृष्णा, फिर एक नवीन वासना, फिर एक नवीन जन्म, फिर एक नवीन कर्म। कब तक ये चक्र चलता रहे? कभी तो विचार करो।
थोड़ा एकांत में बैठ करके विचार करो। समाज में हम अपने को साधक साबित करते हैं और एकांत में हम अपनी उस आंतरिक अध्यात्म बल शक्ति को क्षीण करते हैं। सावधान, आपके हृदय की जलन बढ़नी चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए मुझे जलन चाहिए, मुझे प्रतिकूलता चाहिए, मुझे विपरीत परिस्थिति चाहिए, तभी हम अत्यंत वैरागी होकर अंदर से भगवत अनुराग के लिए तभी हमारा हृदय पुकारेगा, हे दीन बंधु, हे अनाथों के नाथ, स्वीकार कर लो, अब जिया नहीं जा रहा। ये बात समझिए, प्रवचन नहीं है, हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक आप सुविधाओं का आंतरिक भोग करते रहेंगे तब तक बाहर नाटक चलता रहेगा और आप इसको महत्व देंगे, जमीन को महत्व देंगे, वस्तुओं को महत्व देंगे, पद प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार, क्या स्वाप्निक विषय को महत्व देकर सच्चिदानंद रस से वंचित हो जाएंगे। एक बार हृदय की निष्ठा हो गई, पूरा विश्व आपको परास्त नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए, हमारे हृदय में एक लगन लग जाए। आज के सत्संग की बात गांठ बैठ बांध लीजिए हृदय में कि बाहर से हमें अपने हृदय की जलन नहीं शांत करनी, नहीं स्वीकार करना किसी उस विषय को जिसमें मन राजी हो रहा है। हमें इसे राजी नहीं करना, इसका रंजन नहीं करना, इसका भंजन करना। ये जले, इसने जन्म जन्मांतर से प्रीतम से विमुख किया, ये जले। ये दुष्ट हमें न जाने कहां कहां भटकाया, न जाने कौन कौन सी कसमें खवाई तोड़ाई, क्या क्या नहीं भ्रष्ट आचरण करे। इसलिए अब नहीं, अब लो निशानी, अब नहीं हो सकता। निश्चय कर लो, तुम्हारे निश्चय में इतनी सामर्थ्य, तुम प्रभु के बच्चे हो, तुम अविनाशी सच्चिदानंद की शक्ति हो। उस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस महापूर्ण शक्ति के तुम अंश हो, अर्थात पूर्ण शक्तिमान तुम भी हो, तुम उसी के बच्चे हो। केवल ध्यान दे दो अपने स्वरूप की तरफ। हम भूल गए इस देह को अपना मान करके। तुम्हारा 4 दिन का जीवन है, गोपाल की लीलाओं का गायन करो, उनके नाम का जप करो, उनके श्री चरण माधुरी का चिंतन करो। ये काल भुजंग फन फफकारे हुए बिल्कुल खड़ा है, पता नहीं किस समय उसका प्रहार हो और ये दिव्य दुर्लभ देह नष्ट हो जाए। दुर्लभो मानुषो देहो, पर ध्यान रखो, फन फकारे हुए बिल्कुल फुंकार रहा है, एक क्षण में डस लेगा। दुर्लभो मानुषो देहो, पर देही नाम क्षण भंगुरा। ये क्षणभंगुर किसी भी समय नष्ट हो सकता है, इसलिए पहले से ही आप तैयार रहो छोड़ने के लिए। ये तुझे छोड़ेगा, अगर तुमने पहले से इसे नहीं छोड़ा शरीर को, तो ये राग तुम्हारे लिए नए नए बंधन तैयार कर देगा। ये तुम्हें जब छोड़ेगा ही, तो अभी क्यों ना तुम छोड़ दो, आप आनंदित हो जाओगे। इसी का राग तुम्हें भगवत विमुख किए हुए है। बहुत सावधानी की जरूरत है। ये जो तुम्हारे हृदय में विषय भोगने का लोभ है, और इसके लिए तुम जो कपट करते हो, कपट बाहर से कुछ और दिखाई देता है और अंदर तुम्हारे कुछ और है, इसे कपट कहते हैं। नहीं, प्रभु को सरल स्वभाव पसंद है। मोहि कपट चल छिद्र न भावा, कपटी मत बनो। यदि कपटी बने तो हरि कृपा का आप अनुभव नहीं कर सकते। ये इंद्रियों के लिए कपटी क्यों बन रहे हो? ये अंदर से तुम्हें प्रेरित कर रही भोगों के लिए, तो तुम इनका विरोध क्यों नहीं करते? ये जब से विरोध प्रारंभ हुआ तभी से हमारी साधना पुष्ट हुई, और जहां हम इनके अनुकूल गए तो हमें विषयी बना दिया। आप समझो, पहले इसी का तो त्याग करना है। यही हमारे आनंद की घातक वृत्ति है, जो इंद्रियां विषयों में जा रही हो, आप उसमें राजी हो, और इतना राजी हो कि हरि गुरु से कपट करके आप समझते हो एकांत में कोई देख नहीं रहा। अरे तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ वो देख रहा है। कैसे तुम उससे प्रीति प्राप्त करोगे? कैसे तुम सच्चिदानंद रस को प्राप्त करोगे? क्यों कपट कर रहे हो? नहीं सहा जाता तो रो उनके सामने, उनसे प्रार्थना करो, उनको पुकारो। कपट करके बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और अपने जीवन को क्यों धोखे में डाल रहे हो? ये विषय भोगने का लोभ ही तुमसे कपट कराता है। तुम ऐसा समय क्यों दिए चिंतन करने का? जैसे आप अभी बैठे हुए हो, क्या विकार है? क्यों? क्योंकि आपने अपनी श्रवण इंद्रिय सहित मन को सत्संग में लगा दिया। तो आप एकांत में जब समय देते हैं, विषय चिंतन करते हैं, विषय स्फुरणा होती है, विषय संकल्प बनता है, तब विषय क्रिया होती है, फिर आप अध्यात्म बलहीन हो जाते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक उत्साह नहीं रह जाता। क्यों आप ऐसा करते हैं? आप अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप देखिए, अंदर झांक कर देखिए, आपके ऊपर कितनी कृपा हुई। संसार चक्र संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कतदा। तुम चक्र में पिस रहे थे, उससे प्रभु ने तुम्हें अलग कर लिया, तुम्हें संसार से अलग कर लिया, अपना साधक चुना, अपना पार्षद चुना। फिर तुम कपट क्यों कर रहे हो? यदि वही विषय भोगना है, वही कपट करना है, फिर बाहर से आप पार्षद रूप क्यों हैं?
आप भगवत भक्त का बाना धारण किए हुए हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, आपको प्रभु ने पसंद किया, तो आप इतना सह नहीं सकते, जबकि वो आपको नहीं सहना पड़ रहा। उन दुष्ट इंद्रिय और मन को जलना हो रहा है जो आपको सदैव जलाते रहे, बांधते रहे, प्रीतम से विमुख। थोड़ा विवेक धारण करो, थोड़ा सा विचार करो। आप इतने तन्मय हो रहे हैं इंद्रिय मन में, जैसा वो प्रेरणा करते वैसा हम करते, हम समझ रहे हैं वो हमें सुखी कर रहे हैं, अरे वो बांध रहे हैं। जैसे हम बिच्छू के डर से सांप के बिल में हाथ डाल दे और वो काट खाए, ऐसे ही हम भोग वासना की जलन को ना सह करके जब भोगते तो उतना विष फैल जाता है। और नवीन संस्कार, पहले बिंदु मात्र आता है, फिर तरंग मात्र होता है, फिर समुद्र हो जाता है, हटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उपासक सावधान। किसके लिए कपट कर रहे हो? उन दुष्ट इंद्रियों के लिए, उस दुष्ट मन के लिए जो हमारे प्रीतम से विमुख करके विस्मृति करा दी। ऐसा लगता है श्यामा श्याम या प्रभु कोई और है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कितने ये दुष्ट हैं जो हमें संसार में फंसा दिए। हमें बाहर के दुष्ट परास्त नहीं कर सकते। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो, विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हो जिन नाम धराओ। आप धर्मी कहलाते हो, आप कैसे कैसे वैष्णव कहलाते हो, भगवत भक्त कहलाते हो, शरणागत कहलाते हो, और आप प्रभु से विमुख कपट करके भोगों को स्वीकार कर रहे हो। क्यों? कौन सा सुख चाहिए? सच्चिदानंद प्रभु के सुख से वंचित होकर अभी तक यही भोगते रहे। हरिराम व्यास जी कह रहे ये भोगों का लोभ तुम्हारे हृदय में कपट पैदा कर रहा। प्रभु कह रहे मोई कपट चल छिद्र न भावा। हमें ये कपट अच्छा नहीं लगता। आप प्रभु के दास कहला, आप थोड़ा सा विचार करोगे तो आपको बल आ जाएगा। किनके लिए? जनेंद्री मिल गया मन से और मिल करके हमें परास्त कर रहा, रसेंद्री मिल गई मन से हमें परास्त, और उस परास्त को आप सहर्ष स्वीकार किए हुए, आप उससे स्वीकार किए कि मैंने आज ये भोग लिया, मैंने एक बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर लिया। आप देखिए, थोड़ा भ्रम को देखिए। वो शत्रु हमारे परम प्रीतम प्रभु से विमुख करके हमारी दुर्गति कर रहा है, हमारे अध्यात्म बल को नष्ट कर रहा है, हमारी वृत्तियों को मलिन कर रहा है। हर्षित हो रहे, आज हमने भोग लिया, आज हमने अमुक विषय भोगा, आज हम इस विषय को प्राप्त कर लिए। गर्व कर, अरे अपने पतन को तुम गर्व मान रहे हो। तुम एकांत में अपने प्रीतम के लिए तड़पना रोना छोड़ करके विषय क्रिया कर रहे हो, विषय चेष्टा कर रहे हो। प्यारे समझो, कुछ दिन का जीवन, ये कर्तव्य की फांसी, ये धर्म की फांसी आपको प्रभु से विमुख की, समझो पहले। इसीलिए प्रभु कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, स्वयं आदेश कर रहे। महारस की प्राप्ति के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, प्रभु ने कृपा। ये कपट छोड़ो। हमें श्रीधाम वृंदावन में वास करते हुए भी प्रेमानंद का अनुभव इसीलिए नहीं हो रहा, हम कपट कर रहे हैं। बाहर से कुछ और है, अंदर से और है। क्यों? क्या सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र विराजमान प्रीतम नहीं देख रहा? उससे कपट क्यों कर रहे हैं? आप उस समय रोइए, आपको नहीं सहा जा रहा, ये आपको इंद्रियां परास्त करें, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उल्टा होता है, हम प्रार्थना और रोने की जगह और कपट करके उनको हृदय में इतना छुपा के रखते हैं। अगर गुरुजन पूछे भी कि आपके द्वारा ऐसी त्रुटि हो रही, आप बिल्कुल साफ मना कर देते नहीं। क्यों? ऐसे दुष्ट चोरों को जो हमारे आध्यात्मिक संपत्ति को लूट रहे हैं, हमारी श्वासों को जो बहुत ही कीमती है, हमारे समय को जो बहुत अमूल्य है उसको नष्ट कर रहे हैं, ऐसे हम ठगों को, चोरों को इतनी सुरक्षा से छुपाए हुए। अरे हमको इनकी पोल खोल देनी चाहिए, ये हमें नष्ट कर रहे हैं। देखो देखो, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, गुरुदेव बचाओ, इष्ट बचाओ मुझे, देखो ये बेईमान हमें परास्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ईमानदारी बाहर प्रस्तुत करते हैं कि ये बहुत हम सही चल रहे हैं। आप इन चोरों का साथ देकर नष्ट हो जाएंगे। कपट मत कीजिए।